हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा मैथ्स का चैनल है मैथ्स इंट्रोस्पेक्शन, जिस पे आप 11th के चैप्टर सेट्स पढ़ सकते हैं जाके। तो शुरू करते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में। फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट की वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ, तो इसकी पहचान देखते हैं। इन वाक्यों में, सिंपल फ्यूचर के वाक्यों में काम का होना या करना भविष्य काल में पाया जाता है। मतलब जो कुछ फ्यूचर में होने वाला है उसमें पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आता है। इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे। वह खाना खाएगा। मैं पुस्तक पढ़ूंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस, जैसे यहाँ पे गा आया, गा, तो इस प्रकार के सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में आते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव की सेंटेंसेस के लिए रूल्स क्या होगा? इसमें भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है यदि सब्जेक्ट है आई और वी। यदि सब्जेक्ट है आई और वी तो उसके साथ आएगा शैल। बाकी और जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब के साथ क्या आएगा? विल। देखते हैं अब रूल्स क्या है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। नोट करेंगे इसमें। नोट क्या है इसमें? नोट करेंगे इसमें इफ सब्जेक्ट इज आई एंड वी। इफ सब्जेक्ट इज आई एंड वी देन शैल इज यूज्ड। तो सब किसका प्रयोग होगा? शैल का यूज होगा। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब हम एग्जांपल जैसे पहला ले लेंगे, ऊपर से ही ले लो। वह खाना खाएगा। तो वह का ही सब्जेक्ट प्लस फिर क्या है? विल या शैल? ही विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट प्लस ऑब्जेक्ट फूड। ही विल ईट फूड। दूसरा देखते हैं। मैं पुस्तक पढ़ूंगा। तो इसमें क्या आएगा? मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अब देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ क्या आता है? शैल। आई शैल रीड द बुक। और एग्जांपल देखते हैं। वे मैदान में खेलने जाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? दे विल गो टू प्ले इन द
ग्राउंड, दे विल गो टू प्ले इन द ग्राउंड। तो ये एग्जाम्पल है। अब देखते हैं हम अफर्मेटिव की एक्सरसाइज नंबर 1। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज, जिसमें पहला सेंटेंस होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, हम कल स्कूल जाएंगे। हम कल स्कूल जाएंगे। दूसरा देखेंगे, तुम एक किताब पढ़ोगे। तुम एक किताब पढ़ोगे। तीसरा देखेंगे, उसके पिता कल पुणे से आएंगे। उसके पिता कल पुणे से आएंगे। चौथा देखेंगे, देवांश कल कपड़े खरीदने दिल्ली जाएगा। पांचवा देखेंगे, निशांत कल एक वीडियो बनाएगा। छठा देखेंगे, वह शाम को खेलने ज़रूर आएगा। सातवां देखेंगे, वह अपनी माताजी के साथ बाजार जाएगी। आठवां देखेंगे, ये लड़के अगले सोमवार को फुटबॉल मैच खेलेंगे। नौवां देखेंगे, मेरे पिताजी, मेरा भाई कर लो, मेरे पिताजी मेरे लिए एक घड़ी खरीदेंगे। मेरे पिताजी मेरे लिए एक घड़ी खरीदेंगे। 10वां देखेंगे, तुम रामायण पढ़ोगे। तो आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करके देख लें। नेक्स्ट क्लास में इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। तो रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होगा, बस एक छोटा सा अंतर है। क्या, इसमें रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस खाली एक नोट का अंतर होता है। तो हम शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहला, मैं कल अलीगढ़
नहीं जाऊंगा। इसमें देखेंगे मैं, आई के साथ क्या आता है, शैल नोट गो टू अलीगढ़, टुमारो, गो टू अलीगढ़ टुमारो। दूसरा देखेंगे, मैं पनीर नहीं खाऊंगा, मैं पनीर नहीं खाऊंगा। आई शैल नोट ईट द चीज़, आई शैल नोट ईट द चीज़। तीसरा देखेंगे, वह गाना नहीं गाएगी, वह गाना नहीं गाएगी। शी विल नोट सिंग अ सॉन्ग, शी विल नोट सिंग अ सॉन्ग। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं, नेगेटिव की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज सेकंड देखते हैं। इसमें पहला सेंटेंस होगा, तुम केले नहीं खाओगे, तुम केले नहीं खाओगे। दूसरा देखेंगे, हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। तीसरा देखेंगे, कल गाड़ी स्टेशन पर नहीं आएगी, चौथा देखेंगे, वह खाना नहीं खाएगी, वह खाना नहीं खाएगी। पांचवा देखेंगे, वह स्टेशन पर हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगी, वह स्टेशन पर हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगी। अगला देखेंगे, तुम हमारे साथ नुमाइश देखने नहीं चलोगे, तुम हमारे साथ नुमाइश देखने नहीं चलोगे। अगला देखेंगे, बढ़ई कुर्सी नहीं बनाएगा। आठवां देखेंगे, लड़कियां नाटक में भाग नहीं लेगी, लड़कियां नाटक में भाग नहीं लेगी। नौवां देखेंगे, मैं इस काम को नहीं करूँगा, मैं इस काम को नहीं करूँगा। आखिरी देखेंगे, मैं कल तुम्हारे पिताजी से नहीं मिलूँगा।
मैं कल तुम्हारे पिताजी से नहीं मिलूँगा। तो ये एक्सरसाइज हो गई सेकंड। अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब देखते हैं रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें यदि सिंपल इंट्रोगेटिव है तो सिंपल इंट्रोगेटिव है तो हम इसमें विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि नोट है तो नोट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि है इसमें डबल इंट्रोगेटिव, यदि है डबल इंट्रोगेटिव तो इसके लिए रूल हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। यदि क्वेश्चन वर्ड है हाउ मच, हाउ मैनी, whose, which, तो इसमें क्या होगा, इन चारों क्वेश्चन वर्ड के साथ में पहले संबंधित नाउन आएगा और उसके बाद विल शैल आएगा। पहले इनके साथ क्या आएगा, नाउन आएगा और उसके बाद में विल शैल आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। अब एग्जाम्पल है पहला, क्या वे आम खाएंगे, क्या वे आम खाएंगे। तो इसमें क्या बनेगा, विल दे ईट मैंगोज, विल दे ईट मैंगोज, सॉरी क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन मार्क आएगा, विल दे ईट मैंगोज। सिंपल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि यदि जिन वाक्यों के शुरू में क्या आता है तो उन वे होते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे सिंपल इंट्रोगेटिव था इसलिए विल या शैल पहले है, फिर सब्जेक्ट, इसमें नोट नहीं है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगला देखेंगे, सीता कौन सा गाना गाएगी, सीता कौन सा गाना गाएगी। तो देखो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, कौन सा की इंग्लिश क्या होती है, विच। तो मैंने बताया कि यदि हाउ मच, हाउ मैनी, वूज या विच आए तो नाउन पहले आएगा, पहले नाउन आएगा संबंधित नाउन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच। तो नाउन क्या है यहाँ पे, सॉन्ग, विच सॉन्ग विल सीता सिंग, विच सॉन्ग विल सीता सिंग। ठीक है। तो तीसरा देखेंगे एग्जांपल, तुम्हारा पत्र कौन पढ़ेगा, तुम्हारा पत्र कौन पढ़ेगा। तो वो विल रीड योर लेटर, वो विल रीड योर लेटर। तो एग्जाम्पल हो गए। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब आप पढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज, जिसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अगली क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूँगा। तो पहला सेंटेंस देखेंगे। पहला सेंटेंस है, क्या वह तुमको कुछ कलमे देगा। कलमे मतलब पेन्स। क्या वह तुमको कुछ कलमे देगा। दूसरा सेंटेंस देखेंगे,
क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे? क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे? तीसरा देखेंगे, वह किसकी पुस्तकें खरीदेगा? वह किसकी पुस्तकें खरीदेगा? चौथा सेंटेंस देखेंगे, क्या तुम्हारे पिताजी दोपहर की गाड़ी से आगरा नहीं जाएंगे? क्या तुम्हारे पिताजी दोपहर की गाड़ी से आगरा नहीं जाएंगे? पांचवा देखेंगे, क्या वह उस अंधे आदमी की मदद करेगा? क्या वह उस अंधे आदमी की मदद करेगा? छठा सेंटेंस देखेंगे, कितनी लड़कियां प्रतियोगिता में भाग लेंगी? कितनी लड़कियां प्रतियोगिता में भाग लेंगी? सातवां देखेंगे, तुम इस काम को क्यों करोगे? करोगे? आठवां देखेंगे, क्या विद्यार्थी कल वंदना करेंगे? नौवां देखेंगे, वह किसकी मेज तोड़ेगा? 10वां देखेंगे, क्या निक्कू कल जतिन को बहुत पीटेगा? तो गाइस, ये हमारी 3 एक्सरसाइज है। इनका सॉल्यूशन मैं अगली क्लास में डाल दूँगा, आप इनकी प्रैक्टिस करके देखेंगे। और आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।